साथियों, जय भीम, जय भारत। मैं सुनील भारती, जिला संयोजक वाम से बीएसपी कन्नौज, आप लोगों से आज फिर बात करने के लिए तैयार हूँ। साथियों, आज का जो सब्जेक्ट है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इस सब्जेक्ट को गहनता से हम समझेंगे, सोचेंगे और विचार करेंगे हम सब मिलकर के। साथियों, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। ये भ्रम है। शायद बहुत कम लोग यह जानते हों कि भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब में मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें नहीं हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। उस लिस्ट में पहले नंबर पर हम प्रारंभ करते हैं आंध्र प्रदेश, जहां पर वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। दूसरा जो हमारा स्टेट है बिहार, वहाँ नीतीश कुमार और जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं उनकी पार्टी की मिलीजुली सरकार है, महागठबंधन की। तीसरा राज्य छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की सरकार है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस की सरकार। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। उसके बाद मणिपुर, नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार। उसके बाद नागालैंड, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार। उसके बाद उड़ीसा, बीजू जनता दल की सरकार। उसके बाद पंजाब, आम आदमी पार्टी की सरकार। उसके बाद राजस्थान, कांग्रेस की सरकार। उसके बाद सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार। उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना की इसमें सरकार। उसके साथ पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की सरकार तृणमूल कांग्रेस की। और दिल्ली, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है, एक राज्य भी है, आम आदमी पार्टी की सरकार। बाकी के जो राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जिनमें भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके अलायंस, जिनको कि एनडीए के नाम से जानते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र भी अभी जो है वो विपक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वहाँ पर सरकार बनी हुई है। साथियों, टीवी चैनलों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान किया जाता है, उनकी रैलियों को बड़ा चढ़ाकर के दिखाया जाता है, उनके अंतर्राष्ट्रीय दौरों को बड़ा चढ़ाकर के मीडिया जिस तरीके से पेश करती है, और यदि हम रवीश कुमार के शब्दों में कहें, गोदी मीडिया, ये एक नया नाम रवीश कुमार ने गढ़ा कि गोदी मीडिया एक ऐसा भ्रम फैला रही है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अतिरिक्त भारत के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। परंतु ये सरासर गलत। आप लोगों को हमने जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकारों के बारे में बताया, उनसे आप लोग जाकर के इंटरनेट पर आप लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आंकड़े पूरी तरीके से सच हैं और इसका सोर्स इंटरनेट ही है। साथियों,
टीवी चैनल कोई सा हो, ऐड मोदी जी का, समाचार का हो, फिल्मों का हो, किसी प्रकार का हो, ऐड भारतीय जनता पार्टी का। ताज्जुब है, इस देश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं। अर्थात ये लोकतांत्रिक देश, और इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जो इस देश में सरकारों की अच्छाई और बुराई जनता के सामने ईमानदारी से प्रस्तुत करता है मीडिया, वह पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गया, इसीलिए उसको गोदी मीडिया कहते हैं। साथियों, जब भारत की जनगणना 2011 में हुई थी, तब के आंकड़े जो हैं मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूं, इसके बाद मैं कुछ कहूंगा। तो उन आंकड़ों के हिसाब से भारत की जो कुल आबादी है 1,23,58,54,977, ये भारत की कुल आबादी 2011 में जो सेंसस हुई थी, जिसमें मैंने भी जो है जनगणना की थी, उस समय की ये जनगणना के आंकड़े हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति अर्थात दलित, पूरे देश में जिनकी जनसंख्या जो है 20,13,78,372 और अनुसूचित जनजाति या आदिवासी, इनकी जनसंख्या 10,45,45,716। अगर इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो लगभग ये जनसंख्या 31 करोड़ होती है, जिसमें जो तथाकथित हिंदू अर्थात सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उस समय उनका प्रतिशत 80% के आसपास था, और 20% में जो अल्पसंख्यक हैं, अन्य धार्मिक संप्रदाय के जो अन्य संप्रदायों के लोग हैं, उनका 20% भाग, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समाज का लगभग 14% के आसपास उनकी आबादी थी, और 6% की आबादी में अन्य अल्पसंख्यक आते हैं। इनके साथ अगर हम जो हिंदुओं की अर्थात सनातन धर्म के मानने वालों की जो जनसंख्या है, अगर उनकी बात करें तो उसमें से अगर हम 31 करोड़ लोग कम कर दें, और अगर इनका हम प्रतिशत में आंकड़ा निकालें तो आप समझ सकते हैं कितनी होगी। और अगर उसमें मुस्लिम जोड़ दिया जाए 14%, तो फिर ये संख्या कितनी हो जाती है। अगर पिछड़ा वर्ग भी शामिल हो जाए तो फिर जनसंख्या कितनी होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, लगभग इस देश की 86% आबादी है, वह SC, ST, OBC, माइनॉरिटी विद मुस्लिम्स, ये काउंटेबल है। और ये जातियां जो हैं सदियों से वंचित और शोषित रहीं, जिनके संघर्ष के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेकों प्रयास किए। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में जो है कहा था, विल इंडिया place the country above their creed, or will they place the creed above country? It do not know, but this much is certain, that if the parties place creed above country, our independence will be jeopardy a second time and probably be lost forever. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. अर्थात तो इसका अगर हम हिंदी में सेंस लगाएं और अगर कहें तो उसका तात्पर्य है, क्या भारतवासी देश को अपने धर्म से या धर्म को देश से ऊपर रखेंगे? ये सभी पर लागू होता है। मुझे मालूम नहीं, परंतु इतना निश्चित है कि यदि पार्टियां अपने धर्म को देश से ऊपर रखती हैं तो हमारी स्वतंत्रता
तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और वह सदा सदा के लिए छिन सकती है। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इन शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर की देशभक्ति और राष्ट्रीयता जो है वो झलकती है कि उनमें कितनी जो है देशभक्ति थी और वह अपने देश से कितना प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि नारियों के उत्थान के लिए बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया और वह पूरी तरीके से पास नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, उनकी बात उस समय नहीं सुनी जा रही थी। साथियों, आज हम जिन बातों को कह रहे हैं आप उनका जरा सेंस लगाइए। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अपराजय मान चुकी है? क्या वो पराजित होना नहीं चाहती है? इसके लिए हर हथकंडा, धन बल, बाहुबल, छल बल, जितने भी हथकंडे हैं वो अपना कर के 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फिर सत्ता में काबिज होना चाहती है? क्या मोदी जी का जो रुख है वो इतना मोदी जी इतने प्रधानमंत्री पद के लिए व्याकुल हैं कि उनको हर हाल में जीत हो, इसके लिए इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के प्रति एक व्यक्ति जो उनके समक्ष बोलता है, उनके विरोध में कुछ कहता है, उनको बताने का प्रयास करता है, उसको क्या बिना किसी कानून के शिक्षों के पीछे कर दिया जाएगा? नहीं साथियों, जब किसी देश की सत्ता या भारत की सत्ता ने लोकतंत्र से राजशाही की ओर रुख मोड़ा तब सरकारें बदली और जो तानाशाह थे वो गिरे और जनता ने उनको जो है जिस प्रकार से दूध में मक्खी पड़ी होती है और लोग उसको निकाल करके फेंक देते हैं, उस तरीके से उन लोगों को फेंका। सबसे बड़ा जो अधिकार जनता के पास है, गरीबों के पास है, कमज़ोरों के पास है, अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष, 18 वर्ष से ऊपर अगर वह व्यक्ति है और भारत का नागरिक है तो उसको अपना मत देने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में दिया, जिसके बल पर आप सरकार बदल सकते हैं। साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा के खिलाफ नहीं, मैं भारतीय संविधान के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान हूं और उसमें अपनी आस्था रखता हूं। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी संविधान में आस्था रखती है। बाबा साहब के मिशन को लेकर के हमारी पार्टी वंचित शोषित समाज के लिए तत्पर रहती है। मानवर कांसीराम के आदर्शों को लेकर के चलती बहुजन समाज में जन्मे अनेकों महापुरुष जैसे छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इस प्रकार से अनेकों महापुरुष उन सबके विचारों को लेकर के चलती है और हमने कड़ा संघर्ष किया। जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, मानवर साहब कांसीराम जी ने किया, तब से बहुजन समाज पार्टी ने पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश के बाहर अपनी पकड़ को मजबूत रखा। इस देश का ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई जनपद, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं। अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है तो आप देख लीजिए कि हर लोकसभा सीट पे कम से कम 50,000 वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में चला जाता है। और जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हमारे राज्य हैं, उन राज्यों में हम कई बार लोकसभा और विधानसभा की सीटें जीत भी चुके हैं। हम कमज़ोर कहाँ हैं ये हमें पता लगाना होगा और सुनियोजित तरीके से मिलकर के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी
ये सब मिलकर के हमें अपनी पार्टी बीएसपी के लिए वोट करने होंगे, ताकि हम बैलेंस ऑफ पावर की पोजीशन में आएँ, जैसी बहन कुमारी मायावती जी की सोच है। और उस स्थिति में हम बाबा साहब के कथन के अनुसार, अगर हमको आज़ादी किस्तों में मिलती है, अगर हमको लाभ किस्तों में मिलता है, इंस्टॉलमेंट भी मिलता है, तो उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, सक्सेसिव होते हैं, क्रमिक होते हैं, परिवर्तन याकायाक नहीं होते हैं। जब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, हम SC ST OBC माइनॉरिटी और उसके साथ साथ अपर कास्ट के लोगों के, गरीबों के लिए भी हम काम करेंगे ईमानदारी से, अच्छा शासन प्रशासन देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने ये कर दिखाया, महापुरुषों को सम्मान दिया, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया, गरीबों को रोजगार दिया, हमने संविदा कर्मी और ठेकेदारी प्रथा को बंद कर पक्की नौकरी दी, लोगों को पक्के घर बना करके दिए मानवर कांसीराम शहरी आवास योजना के अंतर्गत। बहन कुमारी मायावती में वो क्षमता है, वो शक्ति है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर इस देश की सर्वोच्च सत्ता का संचालन सुनिश्चित कर इस देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करने की क्षमता है। उनके होते हुए भारत की सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित होंगी, ऐसा हमें विश्वास अपने अन्य भाइयों को दिलाना है कि अगर 2024 में वोट करें तो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करें और हम पूरी ताकत लगा दें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने में। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लीजिए। गठबंधन का मतलब क्या है? जब हमारे विचार ही नहीं मिलते तो फिर उसके बाद गठ और बंधन कैसा? ना ही गांठ और ना ही बंधन। इसी प्रकार से मुझे एक शेर आता है, तेरे कदमों की आहट पहचान लेते हैं हम, तुझे ऐ जिंदगी दूर से जान लेते हैं हम। हमारी सरकार आने वाली, हमें इस बात की आहट है, इसलिए हम आप सभी लोगों से कह रहे हैं जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो बूथ लेवल को हों, सेक्टर लेवल को हों, शुभचिंतक हों, हमारे पार्टी के समर्थक हों, हमारे पार्टी के सहयोगी हों, किसी प्रकार से हों, हमें उन सबसे सहयोग लेकर के और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में हम इस दृढ़ निश्चय के साथ उतरें कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमने सरकार चलाई और बनाई, उसी प्रकार से हम भारत में हम अपनी सरकार बनाएं और इस सरकार की और बीएसपी की जो हमारी मुखिया 4 बार उत्तर प्रदेश की रही मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके नेतृत्व में अगली सरकार बने, ये हम सबको मिलकर के सुनिश्चित करना होगा। हमें तन मन धन ही नहीं, हमें उसके लिए अगर रक्त की कुछ बूंदें भी दान करनी पड़े, देनी पड़े, तो हम इससे पीछे ना हटें, क्योंकि इतिहास हमेशा एक राजा या शासक ही बना सकता है। इसलिए हम बहन कुमारी मायावती बीएसपी और उनके लोगों के हाथों को मजबूत करें, योगदान करें, भरपूर योगदान करें और आने वाले लोकसभा चुनाव में जी जान से अभी से अपना वोट बनवा लें, कंफर्म कर लें आपका वोट लिस्ट में है कि नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी रणनीति अपना रही है जहां मुस्लिम समाज है, जहां दलित समाज है, जहां ओबीसी समाज है, जहां ये एसटी समाज है, वहां लोगों के वोट कटवाने का काम कर रही। तो हमें अपना वोट जो है वोटर लिस्ट में हो, यह बात कंफर्म कर लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जय भीम, जय भारत।